प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत छिंदवाड़ा से आई बड़ी खबर के साथ। पंडित प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान। मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बोले प्रदीप मिश्रा, सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करना खतरनाक। बयान देने वाले पिता भी सनातन से ही थे, ये कहना है प्रदीप मिश्रा का, जिन्होंने कहा वो भी फिर डेंगू मलेरिया की संतान। तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया था और विवादित बयान पर दर्ज हो चुके हैं कई मामले। भारत के कई राज्यों में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और अब इस पर उदयनिधि के बयान पर पंडित प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान। उनके माता पिता से पूछा जाए, वो सनातन नहीं थे, उनके दादा परदादा सनातन नहीं थे। अगर सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया और कोरोना कहते हैं तो वो भी तो कोरोना और डेंगू की औलादी कहलाएंगे। तो उदयनिधि स्टालिन के बयान पर देश भर के कई अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब छिंदवाड़ा में शिव महापुराण सुना रहे पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि ये बेहद गलत है इस तरह का बयान। और अगर डेंगू मलेरिया का वो जिक्र कर रहे हैं, सनातन से तुलना कर रहे हैं, तो वो खुद डेंगू मलेरिया की संतान हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता राजेश करमेले हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, पंडित प्रदीप मिश्रा लगातार बेबाक राय भी रखते हैं अपनी और इस मसले पर भी बेबाक तरीके से बोलते नजर आ रहे हैं, निशाने पर उदयनिधि स्टालिन। जी बिल्कुल, देखिए प्रशांत, आज सुबह जब वो कथा के लिए रवाना हो रहे थे तब इनसे बातचीत हुई है मीडिया की, और इनसे जब ये पूछा गया कि इस ढंग के जो बयान है वो सामने आ रहे हैं सनातन को लेकर, स्टालिन के बयान को लेकर जब बातचीत की गई तो इन्होंने साफ तौर पे तल्ख अंदाज में कहा कि यदि वो ऐसा कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पिता भी सनातन रहे हैं और ऐसे हालात में वो डेंगू और मलेरिया जैसी जो बीमारी का उल्लेख कर रहे हैं उनकी संतानें हैं। इस तरीके के बयान पंडित प्रदीप मिश्रा ने आज यहाँ दिए हैं। जी चलिए, शुक्रिया राजेश, आपका जानकारी के लिए धन्यवाद। तो पंडित प्रदीप मिश्रा का बयान उदयनिधि स्टालिन के बयान पर। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। एमपी के बैतूल में भी जन्माष्टमी की धूम है। बालाजीपुरम मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर विशेष आयोजन है। इस मौके पर पूरे मंदिर परिसर को द्वापर युग की थीम पर सजाया गया है। इसमें भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर उफनती यमुना पार करके ब्रजधाम तक पहुंचने की कहानी भी है। इस भव्य आयोजन में दिख रहा है कि कैसे वासुदेव जी बालक कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार करा रहे हैं और ब्रजधाम तक पहुंचते हैं। मंदिर के अंदर बने ब्रजधाम में जैसे ही भगवान कृष्ण पहुंचते हैं तो चारों तरफ आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों की गूंज से माहौल कृष्णमय हो जाता है। इस दौरान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है और यहाँ आए श्रद्धालु द्वापर युग, ब्रजधाम का दृश्य और माखन मिश्री का प्रसाद पाकर नंदलाल की भक्ति में डूबे नजर आए। शहर हो या गांव, मोहल्ला हो या कॉलोनी, हर जगह एक ही गूंज, हरे कृष्णा बधाई दी जा रही है। हैप्पी बर्थडे विश किया जा रहा है। बाल गोपाल का, कान्हा का पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है। उज्जैन में मंदिरों की साज सज्जा देखते ही बन रही है। जन्माष्टमी उत्सव पर सांदीपनी आश्रम में भव्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आश्रम कपट खुलते ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ। कान्हा के भक्त कृष्ण भक्ति में लीन नजर आए। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर लोगों ने संगीत गाकर कान्हा का स्वागत किया। फूलों से सजा मंदिर का द्वार, मंदिर के द्वार पर बनी कलाकृतियां, हिंदू धर्म का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक, कान्हा के लिए मुकुट और रंग बिरंगे कपड़े।
ये तस्वीरें बता रही कि जन्माष्टमी को लेकर कितनी रौनक है। तैयारियां जोरों शोरों से चली थी और वैसे तो मथुरा में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया ही जाता है, लेकिन अन्य प्रदेशों में भी रौनक कम नहीं है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की हैं, जहां मंदिरों में कान्हा के आगमन की रौनक है। राजधानी के अलग अलग मंदिरों में बेहतरीन तरीके से सजावट है। कान्हा के प्रसाद के लिए विशेष इंतजाम भी है। वहीं अंबिकापुर के प्राचीन राधा वल्लभ मंदिर में बाल गोपाल का जन्मोत्सव मनाया गया। कान्हा के लिए पालकी तैयारी की गई और कान्हा के भक्त उनकी भक्ति में लीन नजर आए। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी के जयकारे पूरे छत्तीसगढ़ में गूंज रहे हैं। फूलों से सजा कृष्ण का द्वार, माथे पर मुकुट, साज सज्जा और श्रृंगार। हरे कृष्णा से गूंजा कान्हा का द्वार। हर जगह जन्माष्टमी की धूम है। ये तस्वीरें एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर की हैं, जहां इस्कॉन मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। कृष्ण की प्रतिमा का श्रृंगार किया गया है। ऐसा अद्भुत श्रृंगार कि पूरा मंदिर अलौकिक हो उठा है। जन्माष्टमी पर इस्कॉन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। परिसर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया और इस मौके पर हजारों की संख्या में कृष्ण भक्त पहुंचे। कीर्तन के दौरान कृष्ण की लीला में लीन हो गए। मंदिर में विशेष तैयारियां की गई हैं। भक्तों के लिए विशेष प्रसादी भी बनाई गई है। भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार श्री कृष्ण है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार कान्हा है। हिंदू मान्यताओं में भगवान विष्णु के केवल 2 अवतारों को दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली। वो हैं राम और कृष्ण, और आज उन्हीं 2 अवतारों में से एक बाल गोपाल के अवतार का दिन है। इस दिन को पूरे देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा वृंदावन में बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। पूरे नगर में रोशनी जगमगा रही है। वृंदावन मंदिर हरे कृष्णा हरे रामा के जयकारों से गूंज उठा। तस्वीरें मथुरा वृंदावन की हैं, जिसे बाल गोपाल की जन्मस्थली कहते हैं। देर रात्रि से भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। कृष्ण की आरती के लिए हजारों भक्त उमड़ पड़े। मंदिर परिसर कृष्णमय नजर आ रहा है। दुबई के बुर्ज खलीफा को किसी ने तस्वीरों में देखा होगा तो किसी ने हकीकत में। जिन्होंने भी देखा होगा वो इस तस्वीर को देखकर कहेंगे कि ये तो बुर्ज खलीफा लग रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये बुर्ज खलीफा नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली की एक मीनार है, जो बुर्ज खलीफा से कम नहीं लग रही। दरअसल दिल्ली में G20 की बैठक का आयोजन हुआ है। पूरी राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। दिल्ली के ऐतिहासिक मीनारों को भी अलग अलग तरीके से सजाया गया है। ऐसे में दिल्ली की कुतुब मीनार में लेजर लाइटिंग शो का आयोजन किया गया। विदेशों से आए डेलीगेट्स इसका लुत्फ उठा रहे हैं और उसके बाद दिल्ली वालों को भी लेजर लाइट का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। बुर्ज खलीफा की तर्ज पर लेजर शो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। इस लेजर शो का थीम है मेरा गांव मेरा धरोहर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ओर से इस लाइटिंग को लगाया गया है। इस शो में 230 गांव की विशेषताओं को दर्शाया गया है। सड़क पर पानी का सैलाब, दुकानों में तैरता सामान, पूरा इलाका ऐसा मानो पानी से तरबतर हो। ये तस्वीरें दुर्ग की हैं, जहां झमाझम बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई। क्या सड़क, क्या दुकान और क्या मकान, सब पानी पानी हो गया, जिसका वीडियो सामने आया है। भिलाई में कुछ घंटों की बारिश के बाद आकाश गंगा का हाल बेहाल हो गया। वहां मौजूद शायद कोई ही दुकान बची हो जहां पानी नहीं भर गया हो। तस्वीरों में देख सकते हैं बारिश आफत बनी हुई है। दुकानों में पानी घुसने से लाखों का नुकसान हुआ है। शहर के कई और इलाके हैं जहां पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने CGPSC 2022 के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में रायगढ़ की सारिका मित्तल 1003 अंक लेकर प्रदेश की टॉपर बनी है। वहीं दूसरे नंबर पर शुभम देव और तीसरे नंबर पर श्रेयांश पतेरिया टॉपर बने हैं।
टॉप 10 में 6 लड़कियां पहले, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें और 10वें स्थान पर जगह बनाई है। रायगढ़ की रहने वाली सारिका मित्तल दूसरे प्रयास में सफल हुई। 1003 अंक लाकर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त। अंबिकापुर के शुभम दिल्ली में तैयारी कर रहे थे। उन्हें बड़े भाई मुंगेली कलेक्टर राहुल देव और भाभी बेमेतरा एसपी भावना गुप्ता से प्रेरणा मिली। इस तरह से वे दूसरे प्रयास में सफल रहे। वहीं बिलासपुर की शिक्षा शर्मा चौथे नंबर पर रही। उन्होंने तीसरे प्रयास में बाजी मारी। उन्होंने जीईसी बिलासपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद पीएससी की तैयारी कर रही थी। डेली 7 से 8 घंटे पढ़ाई करती थी। हमना भाजपा की कार्यक्रम में आए कवि सम्मेलन जो निष्पक्ष आयोजन होता है उस मानसिकता से मेरे कवि सम्मेलन के दौरान जुबानी तंज तो बहुत सुने होंगे, कई मुद्दों पर कविता के माध्यम से चर्चे होते हुए भी आपने सुने होंगे, लेकिन कवि सम्मेलन के मंच से मुक्केबाजी और झड़प की तस्वीर शायद आपने ना देखी हो। आज हम आपको एक ऐसी ही तस्वीर दिखाएंगे जो रायसेन से आई है, जहां कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कवि अपने मधुर आवाज में कविता कह रहे थे, तभी दो नेता आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच झड़प शुरू हो गई। इसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में देख सकते हैं मंच पर कुछ लोग आपस में भिड़े हुए हैं। ये झड़प क्यों हुई ये भी जान लीजिए। दरअसल उदयपुरा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक देवेंद्र पटेल के बीजेपी ज्वाइन करने का मैसेज वायरल हुआ। इसके बाद विधायक पुत्र मंच से स्पष्टीकरण देने पहुंचे। इस दौरान किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। इतने में रायसेन विधायक पुत्र और बीजेपी नेता के बीच झड़प हो गई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने मामले को शांत करवाया। आपकी समिति इसका स्पष्टीकरण आगे चल करके देगी। कहते हैं बेहतर जिंदगी के लिए बेहतर खान-पान जरूरी है, लेकिन राजधानी भोपाल के लोगों के साथ खिलवाड़ का धंधा चल रहा है। अब इन धंधेबाजों पर खाद्य विभाग ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। कुछ लोगों ने सीएम हेल्पलाइन में होटल्स में गंदगी में खाना बनाने की शिकायत की थी। इसके बाद 2 दिन खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए सुल्तान होटल का लाइसेंस रद्द कर दिया था। इसके बाद आरोपी होटल संचालक दूसरी जगह से होटल संचालित करने लगा। इसका एक वीडियो सामने आया। तस्वीरें बता रही हैं कि होटल संचालक आरोपी लोगों की जिंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा है, गंदगी में खाना बना रहा है। लाइसेंस रद्द होने के बाद होटल संचालक दूसरी जगह गंदगी में खाना बना रहा था। मौके की जानकारी मिलते ही पुलिस जब पहुंची तो होटल संचालक पूरा सामान छोड़कर फरार हो गया। होटल का संचालन न्यू कबाड़ खाना इलाके के पास हो रहा था। आरोपी और स्टाफ गंदगी के बीच खाना बनाने का काम कर रहे थे। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आसमान में उड़ती हुई आग की ये लपटें, इन लपटों से पूरा इलाका चौंधिया गया। धू कर जल रही ये दुकान किसी के अरमानों को जला रही है। ये तस्वीर नर्मदापुरम से आई है, जहां एक कॉस्मेटिक शॉप में आग लग गई। जिला अस्पताल के सामने गांधी चौक पर एक कॉस्मेटिक और जनरल स्टोर्स की दुकान थी। इसमें देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। यह आग इतना तेजी से फैली कि 8 से 10 फीट तक आग की लपटें आसमान में दिखने लगीं। देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाना शुरू की। करीब आधे घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दुकान में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। दुकान में आग रोड से निकले लकड़ी से भरे ट्रक से सर्विस लाइन टूटने के कारण शॉर्ट सर्किट